किसान साथियों, इब सूरजवान की थोड़ी सी फसल है और उस फसल में बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है। वो चीज दिखावांगे। कुछ छोटा सा घर का सहमिए, ये घर देख लियो भाई, घर दिखा दे भाई। घर का सहमिए छोटा सा है, एक छोटा सा 100 बीघा मान लो, आधा किला मान लो, उसमें ही सारा सौदा कर रखा है। और भाई साहब गले घास खड़ा है भाई। इस घास का उपचार क्या कौन करे? घास अगर पौधा की ताकत ने खा चलेगा ना, तो फल पूरा बड़ा को नहीं होगा तैयार। तो ये बातचीत बहुत जरूरी है सूरजवान जी तक। राम राम भाई साहब। हाँ, राम राम। और पूर्णिया ऑर्गेनिक फार्म सॉल्यूशन सुनने वाले सभी किसान भाइयों को भी राम राम। आज ये घास का एक बार छोटे जब हमने लगाई थी सब्जी बिजाई करके, एक बार तो निकाला था, लेकिन ये दोबारा हो गया। और हम इसको गलत भी नहीं मानते, क्योंकि जहाँ पे घास होगा वहाँ एक मल्चिंग हो जाएगी, और वो मल्चिंग वो काम करेगी। जो जैसे केचुए है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको बढ़ावा देने के, जो अपने खेत की ताकत को मजबूत करती है, जैसे ये केचुए निकल रहे हैं। और ये हमने थोड़ी लेट लगाई है, हल्दी भी लगाई है। केचुए निकल रहे हैं? हाँ, केचुए दिखाइयो। ये केचुए के ये मन के बेरा पटा जी केचुए लग रहे हैं। ये जो छोटी छोटी डली सी है, ये खेत के उस भाग में, यहाँ तो छाया है तो भी है, लेकिन खेत के बीच में भी देख सकते हो आप। ये तो मट्टी डली है जी। हाँ, मट्टी डली है। और भाई केचुआ तो गोबर में दिखाया करे केचुआ। नहीं, वो पालने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक खेती में ये केचुए पालने की जरूरत नहीं है। और वो केचुआ है भी विदेशी। जितना ये केचुए अपने काम करते हैं, वो इतने नहीं करते। ये केचुए क्यों आते हैं? एक तो हम जीवामृत चलाते हैं, तो ये तो फिर घना फर्क है जी। इसका मतलब ये तो अपना देसी केचुआ तो मट्टी खान ला रहा है। हाँ, और वो गोबर खान ला रहा है। हाँ, वो गोबर खा के खाद बनाता है और उसको पालना ही पड़ता है। और इसको हमें पालना नहीं पड़ता, इसको इन्वायरमेंट ऐसा देना पड़ता है कि ये मतलब ज्यादा पैदा हो। और ये जमीन के अंदर है और अंदर से बाहर आके अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो इनको मल्चिंग हम यदि जैसे हमने पराली की भी बाग में की है, तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, मोल लेनी पड़ती है और लेबर लगती है। तो हमने किसी मतलब डॉक्टरों से, विशेषज्ञ से पता किया कि आप घास की भी मल्चिंग कर सकते हो। तो ये जब तक घास उग रहा है, तो इसका एक तो सब्जी हमें एक तो बिना जहर की सब्जी मिलेगी। और जो ये घास मतलब पकने को लगेगा, तो हम इसको मल्चर द्वारा इसके अंदर मिला देंगे। चाहे सब्जी को मिलाना हो, फिर बाद में या तो गाजर बीज देंगे या मूंग की टाइम होगा तो मूंग बीज देंगे। तो ये जो भिंडी का जो पौधा है, ये सारा खा रखा है ये तो कीड़ों ने। हाँ, ये कीड़े ने पत्ता खा रखा है, क्योंकि इसका मतलब ये वनस्पतिक बढ़वार ज्यादा होने लगी और नीचे इसको छाया नहीं मिलती। तो कुछ टिड्डे या कुछ सुंडी ऐसी आती है जो पत्तों को छलनी करके इसमें नीचे प्रकाश देने का मतलब सूर्य की किरणें पे, ताकि पौधा अपनी खुराक बना सके। तो इस तरह ही पौधों और कीड़ों का संबंध है। वो आपको पहले बताया नहीं। कीड़े क्यों आते हैं? पौधा जब कीड़ा को बुलाता है तभी आता है, ये प्रकृति के नियम। क्योंकि जब जैसे मान लीजिए नरमे की बात कर रहे थे हम, हरा तेला, तो पौधा खुराक हर दिन 4.5 ग्राम खुराक बनाता है। और 4.5 उसको 3 ग्राम उसको जरूरत होती है 1.5 ग्राम जड़ के लिए, 1.5 ग्राम ऊपर की वनस्पतिक बढ़वार के लिए, और 1.5 ग्राम वो एक्स्ट्रा रखता है। भाई कभी धूप ना निकले, कभी बना ना पाए भोजन, तो उसके लिए। और वैसे वो ज़्यादा हो जाती है तो वो कीड़ों को बुलाता है कि ये ज़्यादा खुराक हो रही है मेरे पास, तो उसको चूसने के लिए ही वो कीड़ा बुलाता है। और पौधे में इतनी ताकत होती है कि वो कीड़ा इतना नहीं होने देता कि वो ईटीएल लेवल को पार करे या उसका नुकसान को जाए। उससे पहले वो मांसाहारी कीट को बुलाता है। इनमें सब ताकत है, क्योंकि हमने 10 साल से देखा है। हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल के कीटाचार्यों ने हमें बताया है और उनको हमने खेत में अपनाया है और अपना के देखा है। तो वो फिर मांसाहारी कीड़े आते हैं तो उनको खत्म कर लेते हैं। जैसे ये छोटा पौधा था तो ये काटने वाले नहीं आए, क्योंकि ये बड़ा हो गया जब काटने वाले आए। छोटा पौधा होता तो इसमें थ्रिप्स आती, जब सूखा पड़ रहा था तो थ्रिप्स क्या करती है, पौधे पे लेयर सी बना देती है और पत्ते को सीधा खड़ा कर देती है, ताकि सारे प्रकाश इस पौधे पे, जो सूर्य की तेज धूप होती है जून में, वो ना पड़े और पौधा बचा रहे। तो कीड़े सभी मतलब
फायदे के लिए पौधा बुलाता है जब ही आता है। वैसे कीड़ों का भय और ये भ्रम वैसे ही फैलाया हुआ है। ये कॉर्पोरेट जगत कह लो या दवा कंपनियां की कह लो, भाई हम पेस्टिसाइड छिड़केंगे तो फसल होगी। पेस्टिसाइड की 1 ग्राम की भी जरूरत नहीं है पौधे को। पौधा थोड़ा मोटा जैसे इस तरह लगने लगा, यदि फल इसमें पूरा आ रहा है तो हमें क्या दिक्कत है। ठीक बात है। हाँ, तो इसी तरह हम ये पेस्टिसाइड पे तो हमने देख लिया। अब धीरे धीरे इसकी खुराक भी कैसे दें हम प्रकृति से। ये प्राकृतिक चीज के हैं ये ग्वार की फली के थे। ग्वार की फली गई है। हाँ, ग्वार की फली के। इसमें चलो तेले ने थोड़ा नुकसान इसलिए किया कि बारिश ज्यादा होती रही, वो थोड़ा सा आ गया। लेकिन ये थोड़े से यहाँ पे थोड़ी सांगड़ियाँ नहीं, फली भी वैसे ही लग रही है। ये बीज भी मेरे पास पुराना था, 2-3 साल पुराना। 2-3 साल पुराना बीज हाँ, था। बीज था, वो हमने छिड़का था। ये भिंडी का है, साथ में भिंडी भी है। भिंडी भी है। और साथ में इसमें बाग के भी पौधे जैसे किन्नू का हो गया, अमरूद का हो गया, वो फालसा है। फालसा मतलब जी? फालसा दिखाओ जी एक बार। फल तो इसके छोटे छोटे बेर जैसे होते हैं, लेकिन गुणकारी बहुत होते हैं पेट के लिए। मतलब काम की है जी? ये जैसे एक फल, इसको दवाई के तौर पे समझो। अब इसमें थोड़े खत्म हो गए हैं, नहीं जून के अंदर फालसा ये लग रही है। हाँ, ये लग रही है, फालसा ही है। ये इतने हो जी है? नहीं, ये किरके बड़े मीठे होते हैं। अच्छा जी। हाँ, जैसे आपको कहीं पे 1-2 लगा हुआ तो दिखाएंगे जरूर। अब इसमें खत्म हो रहा है जून में, तो जैसे बहुत लाल रंग के हो जाते हैं और मीठे होते हैं। और ये मतलब पेट के लिए रामबाण का काम करते हैं। अच्छा, पेट के लिए। हाँ, ये लाल। हाँ, ये लाल हो गया। हाँ, लाल हो गया। ये इसको आप खा के भी देख सकते हो। और ये मतलब हमारे ये बेर जैसा है। हाँ, बेर जैसा। और स्वाद बिल्कुल मीठा होता है। एक ये अंजीर का पौधा है, मीठा वो अंजीर वाला। इसमें भी अंजीर लगते हैं जून के लग तो अब भी रहे हैं, लेकिन इनका पकाव इतना नहीं होता बरसात के मौसम में। और जून में बड़े मीठे होते हैं ये। और जो ये देखो अंजीर, इससे बड़े बड़े लगते हैं और काफी मीठे होते हैं। हाँ, ये अंजीर का है जी? हाँ, अंजीर का है। जो हम बाजार से लाते हैं वो प्रोसेसिंग होके आता है, लेकिन ये कच्चे अंजीर है, इसको भी खा सकते हैं आप। अच्छा, इसको भी खा सकते हैं। हाँ। जो बाजार से वो तो गोल गोल लिया वहाँ पे। हाँ, वो जैसे वो प्रोसेस होके आते हैं मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इसी में से कटा है वो? हाँ, उसी में कट के, जैसे हमारा आंवले का मरबा होता है, उसी तरह उनको बनाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ और दिखाओ जी ऐसे पेड़ पौधे। हाँ, जैसे घर के लिए हमने मिर्च भी लगाई है, वैसे लगाई थोड़े एरिया में। और ये घास घर वाले तो हमें कहते रहते हैं कि भी घास नहीं निकाले, लेकिन इसमें लोग जो पेस्टिसाइड करते हैं उनका मूडिया ही नहीं खुलता और फूल झड़ते रहते हैं। वो मेरे को बार बार पूछते हैं, यार फूल झड़ रहे हैं, वो स्प्रे किया था फिर भी नहीं डट रही। लेकिन उससे क्या असर है? ये देखो, इसके फूल जितने फूल आएंगे उतने ही फल सब ये मिर्च बनेगी। तो अच्छा जी, वो किस चीज का? वो भी किन्नू का है, वो नाशपाती का है। अच्छा जी। और इसमें इसी तरह कई प्रकार के किन्नू है। नहीं, वो भी है, चिक्कू भी है। इसमें सारे मिक्स लगा रखे हैं। अच्छा जी। हाँ, ये फिर ये तो किन्नू लग रहे हैं फिर? हाँ, ये बनास्पति का है। ये तो हाँ, बनास्पति का है। ये लग रही है। एक बार दिखा भाई, बनास्पति का देख ले। हाँ, कुछ और दिखाओ जी सूरजभान जी। और इसमें घिया की बेल है। हमने इसको मतलब इस मकसद से, एक तो घर के लिए सब्जी मिल जाए, और एक इसमें मतलब गर्मी के टाइम में मल्चिंग बनी रहे, ताकि सूर्य की तेज रोशनी जमीन पे गिरे नहीं गर्मी का टाइम पर जी। हाँ हाँ। तो इसका दोनों, आप इसमें मतलब इसको सब्जी भी ले लें, हाँ, घर के लिए यूज कर ली, बाकी इसको मिट्टी में मिला के और मूंग या लेट हुए तो गाजर बिजाई कर दी। अच्छा जी। हाँ, बाग के साथ में मतलब कई मिक्स खेती कर रखी है जी। हाँ हाँ। ये आधा एकड़ होगा जी? ये हाँ, ये आधा एकड़ से थोड़ा ऊपर है। और आगे इसी में हमने बायोगैस भी बना रखा है। यदि बायोगैस प्लांट। हाँ, ये भी बेड पे बिजाई की है। बेड पे है जी सारी? ये हाँ हाँ, ये सारी बेड पे लगा रखी है आप? हाँ, सारा खेत में ही बेड पे ही बिजाई कर रखी है।
आपको थोड़ा चलने में देते। ये अपना गोबर गैस प्लांट है। अच्छा जी। इसकी सैलरी अब फिलहाल तो आगे निकल रही है। आगे लकड़ी की बात चल रही। हाँ, आगे निकल रही है। उसको छाया में रहे तो फायदा है। अब की बार हमारे थोड़ी लेबर की दिक्कत थी, जो था परमानेंट वो नहीं है, तो नहीं तो अब धान का सीजन चल रहा है, लेबर नहीं मिली, इनको निकाल के हम छाया में डालेंगे पेड़ के नीचे। अच्छा जी। और फिर बाग में डालने के लिए इसमें ट्राइकोडर्मा आता है, वो मिक्स करके बाग में, बाग के मतलब जब खाद देनी होती है हमको, जब नवंबर दिसंबर में, तब उसमें ये खाद बायो गैस की सैलरी देते हैं। अच्छा जी। और कुछ नहीं डालना पड़ता, खाद वगैरह। और बाकी आपको बाग दिखाएंगे कैसा है। अच्छा, और बाग इसकी और गैस हमारे घर में हमको कोई आग जलाने की या जरूरत गैस पाइपलाइन भी हाँ। खंभा के ऊपर को ले जाके करा ली हाँ, जा रही थोड़ी है। ऊंची करके इसलिए ले जा रखी है ताकि इसमें से थोड़ा बहुत पानी चढ़ जाता है, यदि नीचे के ले जाए फिर वो अच्छा रुक जी। जाती है। रुक जे है। हाँ, इसके लिए ऊपर से ले गए हैं ताकि कोई पानी भी नहीं जाता इसमें। और ये लगभग हमको हो गए 7-8 साल। 7-8 साल से हाँ, चल रहा है। और इसमें हम कोई भी आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ। घर में हम 5-6 सदस्य हैं, उनकी रोटी बन जाती है, उसका सारा खाना पीना, दूध अच्छा दाल सब कुछ उस पे बनता है। लेबर किसान साथियों, ये अगला एपिसोड आप